अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं अपने सप्लायर के अगेंस्ट। तो जी परचेज़ ऑर्डर क्या होता है कि आप अगर अपना दुकानदारी चला रहे हैं या आप कोई मॉल चला रहे हैं, स्टोर चला रहे हैं, उस पर आप जो अपने सप्लायर होता है, आपको जो सप्लायर होता है जो आपको सामान वगैरह आपको सप्लाई करता है, उसको आप मैन्युअली पहले तो मैन्युअली आप लिख के सेंड करते थे कि ये चीज़ें मंगवा दो, या व्हाट्सअप करते थे, लिख के देते थे कि ये चीज़ें हमें मंगवा दें। अच्छा, उसको डिजिटल तरीके से आप किस तरह कर सकते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप परचेज ऑर्डर बना सकते हैं और उस ऑर्डर को बाद में आप परचेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर परचेज़, और फिर हम करेंगे जी जनरेट परचेज ऑर्डर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आगे अब री ऑर्डर जो है ना टाइप, हमने ऑर्डर टाइप क्या करना है जी। अच्छा, एक है फ़िल्टर, 3 किस्म के आप ऑर्डर बना सकते हैं। एक ऑर्डर फ़िल्टर है। फ़िल्टर में क्या है कि आपने ऑर्डर जो बनाना है वो बनाना है जी मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी के बेस पर। मीन्स कि आप अगर ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी क्वांटिटी 0 से लेकर 5 तक है, तो उनका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ना वो लिस्ट में आ जाए। ठीक है जी, जिनके जो 0 से लेकर 5 तक है। ठीक है, तो ये देखिएगा जिनकी क्वांटिटी 0 से लेकर 5 तक है वो मेरे पास आ गए हैं। या अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ कि जिनकी 5 से लेकर 10 तक हैं, वो यहाँ पर जनरेट हो जाए। वो सिर्फ एक ही आइटम थी, मेरे पास आ गई। ठीक है। अच्छा, ये तो है एक फ़िल्टर के ज़रिए। दूसरा है आपके पास री ऑर्डर लेवल। ठीक है। अच्छा, री ऑर्डर लेवल क्या है, मैंने आपको बताया होगा कि जब आपने अगर वीडियो देखी है जी प्रोडक्ट किस तरह आप ऐड करते हैं, तो उस वीडियो में आपने ये देखा होगा कि हर प्रोडक्ट का यहाँ पर री ऑर्डर लेवल यहाँ पर बताया री ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ बताई होती है। मीन कि मैक्सिमम आपके पास कितनी क्वांटिटी हो। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ उसकी मिसाल। अगर मेरे पास ये ABC आइटम है, ठीक है जी, अब मेरे पास इसके री ऑर्डर लेवल जो है ना 10 आया हुआ है। ठीक है जी, री ऑर्डर लेवल मतलब मैक्सिमम जो है ना 10 मेरे पास मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। 10 से ऊपर मेरे पास ये नहीं होगा, मैक्सिमम मेरे पास 10 ही होंगे। ठीक है, और इसका मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है 5। देखिएगा क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है मेरे पास, इसकी 5 स्टॉक 5 अवेलेबल है। री ऑर्डर लेवल इसका 10 है। अच्छा जी, हमने सिस्टम को बताया था कि 10 से ज़्यादा इसने हमने ऑर्डर नहीं करना, मतलब कि 10 ऑप्टिमम लेवल है। 10 से ऊपर हमने ये चीज़ नहीं मंगवानी है, 10 तक ही रखनी है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिएगा आपके सामने मैं ऑर्डर जनरेट करूँगा, सिस्टम क्या करेगा, सिर्फ 5 पीस का ऑर्डर बनाएगा, सिर्फ 5 क्वान्टिटी बनाएगा। क्योंकि अगर 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, 5 मजीद करके 10 हो जाएंगे, मतलब कि उस लेवल पर रीच कर देगा। ठीक है, मैं देखिएगा आपके सामने यहाँ पे बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा जी री ऑर्डर लेवल पर जनरेट करूँगा। ठीक है, आप देखिएगा मेरे पास ABC आइटम का देखिएगा 5 का ऑर्डर बना है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 5 आ गए थे ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यार इसकी ऑप्टिमम लेवल 10 था। ठीक है, 5 हमारे पास अवेलेबल थे, तो 5 का सिस्टम ने ऑर्डर बना दिया, मतलब कि ये 5 मंगवा रहे हैं आप। ठीक है, उसके साथ ही जिस तरह हमारे पास सुपर बिस्कुट है, इसकी भी उसके मुताबिक उसने ऑर्डर बना दिया कि इस तरह मंगवा लें। इसको हमने क्यू मोबाइल इसको हमने बता दिया 5 मंगवा लें। ठीक है, अब अगर हम सुपर बिस्कुट देखें, सुपर बिस्कुट ने उसने 17 का ऑर्डर बनाया। किस बेस पे बनाया आप ये देख सकते हैं। सुपर बिस्कुट अगर देखेंगे तो हमारे पास सुपर बिस्कुट जो अवेलेबल है वो माइनस में अवेलेबल है, मतलब कि हमारे पास 0 से भी कम स्टॉक है, माइनस में स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका जो री ऑर्डर लेवल हमने बनाया हुआ है 5। ठीक है जी, तो उस बेस पे इसने क्या किया, देखिएगा हमारे पास अभी उस हिसाब से इसने ऑर्डर बना दिया। ठीक है, ठीक है, आप देखिएगा, क्योंकि हमारा सब तब जाता है जब आप क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट आपके पास 0 अवेलेबल है, फिर भी उसको आप सेल करते हैं, वो चीज़ माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो इस बेस पर आपने इसने इस तरह का ऑर्डर बना दिया कि आप इस तरह मंगवा लें। ठीक है जी, तो तब आपकी जो ऑप्टिमम लेवल आपका 5 जो है ना मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सिस्टम ऑटोमेटिक उसने आप बता दिया कि ये चीज़ इतनी मंगवाई है, इतनी मंगवाई। अगर आप चाहते हैं यार मैंने 6 मंगवानी है, 6 कर लें, कहते हैं 5 मंगवानी है, 5 कर लें, मतलब चेंजिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके अलावा अगर आप इसमें चाहते हैं कि, ठीक है जी, और ये उसने ऑर्डर ऑटोमेटिक बना दिया। अब क्या करते हैं देखेंगे, मैंने ये बताया आपको, सेकंड आपके पास ऑप्शन है मैनुअल ऑर्डर बनाने का। ये तो ऑटोमेटिक हो गया, मैंने बताया 3 ऑर्डर बना दिए, एक फ़िल्टर पे बना दिया, एक री ऑर्डर लेवल पे बना दिया, एक मैनुअल है। ठीक है जी, मैनुअली हम क्या करेंगे, क्लियर करता हूँ मैं। मैनुअल क्या है कि हम मैनुअली अपना ऑर्डर बना सकते हैं, मतलब कि सर्च कर तीसरा मैंने ये चीज़ सुपर बिस्कुट है, इसके मैंने 10 मंगवाने हैं। उसके बाद मेरे पास है अल्लाह आपका भला करे ABC जो आइटम है, इसके मैंने 5 मंगवाने हैं। ठीक है, मैनुअली आप बना सकते हैं।
ऑटो भी बना सकते हैं, मैनुअल बना सकते हैं। फर्स्ट कहना मैंने किस सप्लायर के लिए बना रहा हूँ, सप्लायर चूज़ करूँगा, मैं यूनिवर्सिटी के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने क्या किया देखिएगा यहाँ पर सुपर बिस्कुट, मैंने इसका जो है ना 10 का ऑर्डर बनाया और इसका अभी से आइटम का मैंने 5 का ऑर्डर बनाया। आप सेव करेंगे, सेव एंड प्रिंट। अब क्या होगा, सेव इसको आपके ना जो कस्टमर को जो है ना रसीद दे सकते हैं आप। ठीक है, प्रिंटर लगा होगा तो आपको एक रसीद कस्टमर को दे, सॉरी सप्लायर को देंगे, ये चीज़ें मेरी मंगवा दो। ठीक है, वो एक मुकम्मल रसीद होगी पर आया कि ये चीज़ें आपने जो है ना ये चीज़ें मंगवानी है, ये चीज़ें आपने जो है ना सप्लायर को सेंड कर सकते हैं, PDF सेंड कर सकते हैं आप उसको। अगर आपके पास सप्लायर है उसको आप रसीद दे दें, ये चीज़ें मैंने मंगवानी है। ठीक है जी। दूसरा हम देखते हैं कि अगर सप्लायर हमसे वो चीज़ ले आता है तो हम उसको परचेज़ और जो ना वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सेल परचेज़ में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि अगर ये मैंने जो चीज़ सप्लायर को कही वो चीज़ हमारे पास ले आया है, हफ्ते बाद या 2 दिन बाद हमारे पास चीज़ आ गई है, तो हम बजाय इसके कि हम दोबारा ये चीज़ें परचेज़ में एंटर करें, हम क्या करेंगे इसी परचेज़ ऑर्डर को हम परचेज़ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए बताता हूँ क्या करेंगे आप। ठीक है जी, उसके लिए आप आ जाएंगे, इसके लिए आप परचेज़ पर आ जाएंगे। देखिए परचेज़ ऊपर आइकन, परचेज़ पर आ जाएंगे। ठीक है, परचेज़ स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। अब आप सप्लायर चूज़ करेंगे किस सप्लायर से आप परचेज़ ले रहे हैं। ठीक है, सप्लायर चूज़ कर, जैसे सप्लायर चूज़ करेंगे तो ये देखिएगा परचेज़ ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स लिस्ट बनी है परचेज़ ऑर्डर की। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे इस सप्लायर के अगेंस्ट जो भी ऑर्डर बने होंगे और उसकी जो डेट वाइज यहाँ पर आप शो हो जाएगा, इस डेट को ऑर्डर बना हुआ है 13/10/2022 को। ठीक है, अब इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, आपको क्या ऑर्डर नंबर 1 है, इसको आपने क्या नाम है रिट्राइव परचेज़ में कन्वर्ट करना है। यस करूँगा तो ये क्या, इसने क्या किया, वो जो मेरा ऑर्डर था देखिएगा, जो मैंने ऑर्डर बनाया था उसको किसने परचेज़ में कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिक देखिएगा ऑटोमेटिक परचेज़ में इसने कन्वर्ट कर दिया मेरे। जैसे कि मुझे मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है कि मैनुअली मैं ऐड करूँ दोबारा, इसने परचेज़ में इसको कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर हम कीमत चेंज कर रही है, कीमत चेंज भी कर सकता हूँ। क्वांटिटी मैंने अगर मैंने वो 4 उसने दी है, मुझे 5 नहीं दी, मैं 4 कर सकता हूँ और इसको बाद में सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, इजीली। तो इस तरह देखा हमने किस तरह हम परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, 3 किस्म के हमारे पास ऑप्शन होते हैं ऑर्डर बनाने के और इसको परचेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह अपना काम आप आसान कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया है तो आप मुकम्मल जो है ना अपने आप को सिस्टम पर लेकर आएँ, जो भी आपका खाता वगैरह हाथ से चलाते हैं वो आपका काम ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो ये सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई सवाल वगैरह हो आप तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।